आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने LLB फर्स्ट सेमेस्टर के 1001 यानी विधि शास्त्र का दिसंबर 2024 का पेपर देखेंगे, जिसमें हमने सेक्शन ए देख रहे हैं। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन एंड दूसरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि मनु कंप्लीट कर लिया है। और क्या विधि शास्त्र किसी एक राष्ट्र के कानून का अध्ययन है? जी सीधे सीधे कहना है जी नहीं है। और उसका राष्ट्र का अध्ययन क्यों नहीं है? क्योंकि भाई एक राष्ट्र से सीमित नहीं है विधि शास्त्र, सभी राष्ट्रों का या सभी कानून का, सभी यानी कि विधि का हमें अध्ययन और उसकी चीज़ों के बारे में, कानूनी रूप में, कानूनी ढंग के बारे में सारी चीज़ें बताता है। तो आपको क्वेश्चन देख लेना है। तो आज चलते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन, यानी कि तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? मूल मानक। ठीक है, तो आप देखेंगे मूल मानक। और जो भी स्टूडेंट नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए, जिससे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो चलते हैं, आज का क्वेश्चन जो है वो है मूल मानक। ठीक है, अब मूल मानक है क्या, यानी कि मूल मानक को क्या कहते हैं? तो मूल मानक को कहते हैं ग्राउंड नॉर्म। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको टर्म मिलेगी, जिसे हम हिंदी में लिख देते हैं ग्राउंड नॉर्म। ठीक है, तो ये क्या है? ग्राउंड नॉर्म्स के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ क्या है? यानी कि मूल मानक का अर्थ क्या है? ग्राउंड नॉर्म्स है। ये एक जर्मन शब्द है। किसका शब्द है? जर्मन शब्द है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसका आप देखेंगे ये किसके अनुसार है? आपके हैंस कैलेसन के ने अपने सिद्धांत विधि का शुद्ध सिद्धांत, यानी कि प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के नाम से आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है मूल मानक का अर्थ क्या है। ठीक है, क्या है मूल मानक का अर्थ क्या है? मूल मानक का अर्थ क्या है? मूल मानक का अर्थ होता है जड़ या रूट का, या मानक का अर्थ है एक तरह से, मतलब मूल का मतलब होता है जड़ और मानक का मतलब होता है नियम। तो कहीं ना कहीं अगर हम लेके चले, मूल मानक का अर्थ होता है बुनियादी नियम या सर्वोच्च कानून, जिसे देश के बाकी सभी कानूनों को अपनी शक्ति और वैधता मिलती है। यानी कि एक तरह से मूल, यानी कि एक तरह से मेन कॉन्सेप्ट हम मूल मानक को लेके चलेंगे। अब मूल मानक के अगर हम उदाहरण को लेके चलें, मूल मानक में लिए गए जो पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया, या हम ने देखा कि गिरफ्तारी का वारंट, या फिर CRPC के कानून, आप संसद के कहीं ना कहीं जो एक तरह से मूल मानक है, संसद का जो कानून है, कानून बनाने की शक्ति है संसद की, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं क्या है? मूल मानक के रूप में हम चीज़ों को देखते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता को अगर प्रमुख विशेषता की बात करेंगे तो ये आ जाती है वैधता का स्रोत। ये क्या है? बाकी सभी कानून जो वैध हैं, यानी कि वैलिडिटी बनाते हैं, यदि कानून का मूल मानक संविधान है, ठीक है, तो के खिलाफ तो वह क्या होगा? आप उसके कहीं ना कहीं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब कानून उसके अगेंस्ट में होगा तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, जब मूल मानक के अगेंस्ट में होगा तो वह अवैध भी कहीं ना कहीं ठहराया जाएगा। यानी कि ग्राउंड नॉर्म्स जो है वो मूलतः उस चीज़ को साबित करते हैं, कहीं ना कहीं उस कानून से बना हुआ है, उस कानून से हम लिया हुआ है, उसी कानून से चीज़ों को देखने के लिए मिलता है। यानी कि ओरिजिनल एक तरह से हम मूलतः इसी से कहीं ना कहीं ये कानून को बनाया गया, इसी से चीज़ों को बनाया गया। ठीक है, तो इस तरह कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और ये कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ें बता देनी है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।